बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत चाहे मर जाए लेकिन माह रजब में कभी गलती से भी ये काम मत करे, वरना सारा रिज़्क डूब जाएगा। कभी भी तुम्हारे पास पैसा नहीं रुकेगा अगर ये काम करोगी। मोहतरम नाजरीन, माह रजब में खुदारा ये गलती कभी ना करना। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिज़्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिज़्क ख़त्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ झाड़ू कैसे आपके रिज़्क को डुबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको मामूली मत समझें। ये आपके घर को रिज़्क व दौलत से भर सकता है, ख़ास कर रजब के महीने में। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिज़्क को डुबो सकती है। कहते हैं कि जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिज़्क की कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावुज़ू रहने से रिज़्क व दौलत में इजाफ़ा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग ख़ुद को और घर को पाक साफ़ रखते हैं वो रिज़्क व दौलत से भी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिज़्क के दरवाज़े उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ी के जाले साफ़ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रही हूँ कि माह रजब में झाड़ू लगाते वक्त कभी ये गलती ना करे। अगर वो चाहती है कि घर में रिज़्क की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। नंबर 1, जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धोकर रखा करें। कुछ ख़वातीन ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवार के साथ लगा कर रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादे उसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहुसत का बाइस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू लगाने के बाद हमेशा धोकर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, जिससे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये है कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ नाजरीन, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज़ में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजरेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता ये जो गाने वो सुन रही हैं वही गाने उसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, ख़ासकर रजब के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है, सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ, पूंजा लगाने के साथ साथ, कपड़े धोने के साथ साथ म्यूज़िक लगा लेती हैं, वो घर में ये गलती कभी ना करें। इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त या हफीज़ु या सलाम पढ़ती रहती है, माह रजब की बरकत से उसके घर से कभी रिज़्क ख़त्म नहीं होता। माह रजब की बरकत वाले इस पाक महीने में औरत कभी भी नंगे सर नंगे पाँव झाड़ू ना लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी सी गलती उसके लिए और उसके घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर दे। जो औरतें बेबरकती का सबब बन सकती हैं, अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगी तो इसलिए उसके लिए और घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं, वो ऐसा करने से बाज आ जाएं, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करें। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फ़ौरन तब्दील कर लें, क्योंकि जब झाड़ू ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और ख़वातीन उसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर वक़्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को रोक सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने बेडरूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद बेडरूम या किचन में झाड़ू रख देती हैं
وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جھاڑو ہمیشہ باہر صحن میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں۔ جھاڑو کبھی بھی کھلے عام نظر نہیں آنا چاہیے۔ جھاڑو کے اوپر غلطی سے بھی پیر مت رکھ دینا، ورنہ زندگی بھر غربت میں ڈوبے رہو گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ لوہے کے اوپر پاؤں رکھنے سے بڑی سختی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جو اوزار ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے تو لوگ بڑے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جھاڑو کے اوپر کبھی بھی آپ نے پاؤں نہیں رکھنا۔ بہت سے گھروں میں جھاڑو سے جانور کو مارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں چوہوں کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے۔ مینڈک، سانپ، بلی، کتا، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے۔ کبھی مت ماریں، ایسا کرنے سے آپ کو غریبی سے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے گھر کا جھاڑو کبھی کسی دوسری عورت کو نہ دیں، ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا خاص کر گاؤں کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے گھر جا کر جھاڑو مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے تھوڑی دیر تک واپس کر دوں گی۔ ہرگز اپنے گھر میں استعمال ہونے والا جھاڑو کسی دوسری عورت کو نہ دیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی غلطیاں تھیں میں نے آپ کو بتا دی۔ عورت کبھی بھی ماہ رجب میں یہ غلطیاں کبھی نہ کرے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں ہر گھر میں کتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق و دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو رزق و دولت سے نوازے، لیکن ہم ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو برکت کی دعا مانگا کریں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو سکون بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اولاد تابع دار بھی ہوگی، اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر میں بیماری نہیں آئے گی، گھر والوں میں پیار محبت پیدا ہوگی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے برکت کے لیے ضرور دعا مانگا کریں، اور تمام حضرات نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ خدا حافظ۔